हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैक जो है वैल्यूडेशन कोर्स आपका गांधी एंड एजुकेशन, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। और नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना आपने, बिकॉज काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ और नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। तो मेरा ओनली मोटिव है कि आप सभी को हेल्प पहुँच जाए जितना हो सके उतना। तो आप बेटर ये कर सकते हो, बस आपको इतना करना है कि वो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल क्लास ग्रुप है उसमें भेज सकते हो इस वीडियो को। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने चैनल पे जाके, तो आप चैनल को जाकर चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगी जितने भी मैंने सेक वैक से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं वो सब मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लो कौन सा सेक वैक आपका है और उससे फायदा उठाओ। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सबसे पहला देख लेते हैं, 3 यूनिट्स हैं गांधी एंड एजुकेशन में और काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये, बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि नोट्स यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसे याद कर पाओगे। बाकी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने का भी कोशिश करता हूँ। तो यूनिट 1 में गांधी फिलोसफी एंड एजुकेशन, गांधी जी का क्या फिलोसफी था एजुकेशन से रिलेटेड, उस पर हम लोग देखेंगे। और जिसमें 3 पॉइंटर्स हैं, मतलब 3 टॉपिक्स आएंगे उसमें, गांधी फिलोसफी ऑन एजुकेशन, फिर एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग और मोरल डेवलपमेंट, फिर एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन, हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड यूनिट जिसमें गांधी जी एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन है, मतलब गांधी जी का क्या क्या एक्सपेरिमेंट रहा है एजुकेशन के फील्ड में, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे। और उसके बाद थर्ड यूनिट में आता है गांधी जी एजुकेशनल थॉट ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन इंडियन हिस्ट्री, had a significant impact on education and its role in society। सबको पता है कि गांधी जी कितने इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हमारे इंडियन हिस्ट्री में, देखें आप तो। और सोसाइटी में उनका काफी इम्पैक्टफुल रोल था एजुकेशन फील्ड में भी देखा जाए उसमें भी। गांधी जी बिलीव दैट एजुकेशन शुड गो बियॉन्ड mere academic knowledge and play a vital role in developing इंडिविजुअल्स कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यूज। गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, जबकि वो और आगे बढ़ करके इंडिविजुअल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी ज्यादा और मोरल वैल्यूज और कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए। ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलिस्टिक एजुकेशन विच एनकम्पास्ड इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। गांधी जी का इस बात पे बहुत ज्यादा जोर था कि हॉलिस्टिक एजुकेशन को जोर देते थे। हॉलिस्टिक एजुकेशन मतलब कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ तीनों एक साथ हो, तो वो हॉलिस्टिक एजुकेशन माना जाता है। ठीक है। गांधी जी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन वाज रूटेड इन हिज बॉर्डर प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड सोशल जस्टिस। गांधी जी का जो ब्रोडर प्रिंसिपल था, फिलोसफी था एजुकेशन को लेकर के, उसमें सबसे मुख्य बातें थी नॉन वायलेंस, ट्रूथ और सोशल जस्टिस को लेकर के। He advocated for education that would empower individuals to become active participant in their communities। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपको वो एम्पावर इस तरह से करे कि आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो अपने कम्युनिटी के लिए और उसके लिए अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी आप कुछ करो। ठीक है, तो ये मानना था गांधी जी का। फॉर गांधी एजुकेशन वाज मीन्स टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड कंपैशनेट वर्ल्ड। गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन के थ्रू आप एक और बढ़िया वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो, एक कंपैशनेट सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो और एक मीनिंगफुल चीजें जो है आपका सोसाइटी में बेटरमेंट हो सकता है। तो ये सब मानना था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू गांधी फिलोसफी, गांधी जी के फिलोसफी के बारे में आप जान लेते हैं। Mahatma Gandhi was a prominent leader and philosopher who played a crucial role in India's freedom struggle. He developed a unique philosophy based on principles like truth, non-violence, self-discipline and social justice. Clear है? Next है, गांधी फिलोसफी एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी थ्रू मोरल एंड इथिकल वैल्यूज। गांधी जी का देखिए, सबको पता है कि गांधी जी एक प्रोमिनेंट लीडर थे और एक फिलोसफर थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, और यहाँ पे बात आती है कि फिलोसफी की तो सबको पता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि गांधी जी का मेन फिलोसफी रहा है ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल जस्टिस। ठीक है, ये सारे मेन पॉइंटर्स थे गांधी जी के प्रिंसिपल्स के, उनके फिलोसफी पे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी फिलोसफी एम एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी थ्रू मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। गांधी जी का ये भी मानना था कि जो सोसाइटीज है उसको हम क्या कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अच्छे से एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज सीखे और समझे, तो इससे हम काफी ज्यादा चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी व्यूज ऑन एजुकेशन। तो गांधी जी का जो व्यू था एजुकेशन को लेकर के उसका थोड़ा देख लेते हैं और ज्यादा। तो गांधी जी बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट करे किसी इंडिविजुअल का, ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, मोरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इन एजुकेशन। गांधी जी इस बात पे भी जोर देते थे कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, मोरल वैल्यूज है और प्रैक्टिकल स्किल्स है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन में और इसे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अकॉर्डिंग टू गांधी
एजुकेशन शुड फॉस्टर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। गांधी जी के हिसाब से जो है जो एजुकेशन है वो एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन, गांधी एडवोकेटेड फॉर होलिस्टिक एजुकेशन दैट नर्चर्ड द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल्स। गांधी जी ने इस बात पे वकालत की जो होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए जिससे कि माइंड, बॉडी और इंडिविजुअल के स्पिरिट में भी आप नर्चर कर पाओ उसे, मतलब उसको भी आप उसको ट्रेन कर पाओ एंड उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड नॉट ओनली सोलली फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बट ऑल्सो फिजिकल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है सिर्फ उससे इंटेलेक्चुअल ही नहीं आप डेवलप कर पाओ बल्कि फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब क्षेत्र में भी आपका डेवलपमेंट हो। गांधी emphasized the need for a balanced education that addressed all dimensions of human existence। गांधी जी का ये मानना था कि जो बैलेंस एजुकेशन है वो होना चाहिए जिससे कि जो भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सारे डायमेंशन है उसको कवर कर पाए, तभी वो बेटर एजुकेशन और बैलेंस एजुकेशन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन जो है उसके साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और मोरल वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड टीच इंडिविजुअल्स वर्च्यूज लाइक ट्रूथ, ऑनेस्टी, कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। गांधी जी ये बताते थे कि एजुकेशन के साथ साथ इंडिविजुअल्स को सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा, इंसानियत, इन सब चीजों के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए, तभी तो आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। ठीक है, गांधी जी कंसिडर्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट एज द फाउंडेशन फॉर लीडिंग एन एथिकल एंड पर्पसफुल लाइफ। गांधी जी का ये मानना था कि ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है एक फाउंडेशन है आपके अच्छा जिंदगी जीने के लिए, इथिकल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डेवलप करना चाहिए एंड सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। गांधी जी का ये मानना था कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है जैसे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिहेवियर्स, आपका एथिक्स, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें सिखाई जानी चाहिए। सोशल हार्मोनी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ पे हर एक क्षेत्र के लोग, हर एक चीज अलग अलग भी होती हैं, तो सबका रिस्पेक्ट करना, सबको अच्छे से आपस में भाईचारा बना के रखना, ये सब चीजें जो सिखाई जानी चाहिए, तो ये सब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में आता है। तो ये सब होना चाहिए जिससे कि आप एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाओगे जहां सबका रिस्पेक्ट होगा, सब इक्वल ट्रीट किए जाए, तो ये भी मानना था उनका। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल लर्निंग। गांधी जी एडवोकेटेड फॉर लर्निंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस एंड इनेबल इंडिविजुअल्स टू अप्लाई देयर नॉलेज। गांधी जी का ये मानना था कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा सही होती है। तो आप जो भी है, गांधी जी का ये मानना था कि आप रियल लाइफ सिचुएशंस के जो है उसके थ्रू जो भी आप लर्न करते हो, रियल लाइफ सिचुएशन जैसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो जिसमें कि रियल लाइफ सिचुएशंस बने और वहां से जो आप नॉलेज देते हो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, काफी आपको प्रॉमिसिंग होता है वो। तो गांधी जी ने हैंड्स ऑन अप्रोच जो है एजुकेशन को लेकर के उन्होंने बताया था कि मैनुअल लेबर, क्राफ्ट, कम्युनिटी सर्विस, इस टाइप की जो है रियल टाइम जो रियल लाइफ सिचुएशंस वाली एक्टिविटीज है उसको करना चाहिए, जिससे कि काफी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस लर्निंग मिलेगा और बहुत हेल्पफुल होगा। एजुकेशन फॉर सोशल चेंज। गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जिससे कि आप चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो सोसाइटी में। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम्पावर इंडिविजुअल्स टू चेंज सोशल इनइक्वालिटीज एंड वर्क्स टुवर्ड मोर जस्ट सोसाइटी। गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन के थ्रू आप जो है सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, जो भी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं, जो भी चीजें हैं उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, गांधी जी emphasized the role of education in fostering social awareness, active citizenship and collective action। गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन के थ्रू आप सोशल अवेयरनेस फैला सकते हो, एक एक्टिव सिटीजनशिप जो है वो भी आपके अंदर आ जाएगी, आप एक अच्छे सिटीजन बन पाओगे एंड एक मतलब ओवरऑल आपका कलेक्टिव एक्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है उसके थ्रू आप सेल्फ रिलायंस बन सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो। ही इनकरेज्ड इंडिविजुअल्स टू थिंक क्रिटिकली, मेक देयर ओन डिसीजंस एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। गांधी जी का ये मानना था कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए, अपने डिसीजंस को लेने की एबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर और अपने आप को जो लर्निंग है वो बराबर करना चाहिए और उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। गांधी जी बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम्पावर इंडिविजुअल्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। गांधी जी का ये मानना था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एजुकेशन के हेल्प से सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट यूनिट। बात करते हैं गांधी फिलोसफी ऑन एजुकेशन। अब गांधी जी की क्या फिलोसफीज रही हैं एजुकेशन को लेकर के उसको समझते हैं। ठीक है, तो मेनली यही है कि कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ये सब चीजें हैं। तो बट अब इसको हम और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट। तो गांधी जी ने ये कंसिडर किया था कि प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो है कैरेक्टर बिल्डिंग और मोरल डेवलपमेंट, ये प्राइमरी गोल होना चाहिए एजुकेशन का। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड
मोल्ड इंडिविजुअल्स इनटू मोरली अपराइट एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले तो ये मोटिव होना चाहिए कि मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। किसी भी एजुकेशन का प्राइमरी गोल यही होना चाहिए जिससे कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उसको आप अपराइट मतलब मोरली आप उसको सही मोरल सिखा सकते हो। एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनने का सबसे पहला दायित्व होना चाहिए सिखाने का, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्च्यू सच एज ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी। ये सब चीजें जो हैं काफी इंपॉर्टेंस होती हैं और इसे भी सिखाया जाना चाहिए। He believed that education should instill these values in individuals and enable them to lead ethical and principled life. तो गांधी जी का मानना था कि ये सब चीजें जो है इंडिविजुअल्स को सिखाई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए, जिससे कि वो एक बेटर लाइफ और एक एथिकल लाइफ को जी पाएंगे। According to Gandhi, the purpose of education was not only to develop intellectual capabilities but also shape individuals' character and strengthen their moral foundation. गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है सिर्फ उससे आप इंटेलेक्ट ही डेवलप नहीं कर पाओगे, उसके थ्रू आपको अपने आप को सेव करना है, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है, आपको अपने मोरल फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड हाइजीन। गांधी जी का ये मानना था कि जो हेल्थ है, हाइजीन है, वो बहुत जरूरी है और इस पे उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया था। ही बिलीव दैट हेल्दी बॉडी वाज एसेंशियल फॉर हेल्दी माइंड एंड ओवरऑल वेलबींग। मतलब एक सही आपका हेल्थ रहेगा तो आपका माइंड भी सही रहेगा और मतलब हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी माइंड रहेगा और हेल्दी माइंड रहेगा तो ओवर आपका सब चीज अच्छा रहेगा। इसलिए जो हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस है उसको भी गांधी जी ने बहुत जोरों शोरों से प्रमोट किया था और उनका ये मानना था कि करिकुलम में मतलब सिलेबस में ये चीजें होनी चाहिए। टॉपिक्स सच एज क्लीननेस, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स जो है स्कूल वाले करिकुलम में होनी चाहिए जिससे कि बच्चे इसको सीखे समझे और इन चीजों का पालन करें। He encouraged physical fitness activities, hygiene practices, and the adoption of a balanced lifestyle as an integral parts of educational institution. गांधी जी का ये मानना था कि अगर इन चीज़ों को फिजिकल फिटनेस जैसी एक्टिविटीज को, हाइजीनिक प्रैक्टिस, ये सब को अपने अडॉप्ट करते हो अपने आप लाइफ स्टाइल में तो आपका एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल रहेगा और आप अच्छे से मतलब अच्छा लाइफ सस्टेन कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। मतलब तभी तो आप देखते हो स्कूल्स में पीटी कराया जाता है, स्पोर्ट्स होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑन हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रेडिशन। गांधी जी का ये मानना था कि इंडिया का जो रिच हेरिटेज है और कल्चरल ट्रेडिशन है इसको हम लोग मतलब एक अप्रिशिएट कर पाएंगे, इसकी रूट्स को हम समझ पाएंगे अगर हम एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन मतलब अगर जो भी एजुकेशन पढ़ाया जाएगा इन चीज़ों के बारे में तो हम इस पर और कनेक्ट कर पाएंगे और अपने इंडियन क्राफ्ट को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशनल सिस्टम को गांधी जी ने काफ़ी इम्फेसाइज किया था, मतलब काफ़ी जोर दिया था इन चीज़ों पर। और गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं प्रोवाइड करता है बट ये हमारे पास्ट में जो भी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी रही है, जो भी हमारा प्राइड है, हमारा जो भी हमारा हेरिटेज है उस पर हम प्राउड कर सके, ये भी एक सेंस डेवलप करता है, ठीक है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है भारत का कितना अच्छा इतिहास रहा है, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो उस पर आप प्राउड करोगे, आप उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपका एक सेंस ऑफ डेवलप होगा कि कितना मतलब सही था हमारा कंट्री या फिर हमारा कितना रिच कंट्री था, रिच हेरिटेज है हमारा इनफैक्ट। तो ये सब चीज़ें पे आप पढ़ोगे तो आपको प्राउड फील होगा, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस आपके अंदर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एजुकेशन ऑन हैंडीक्राफ्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो गांधी जी का जो मानना था कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, वोकेशनल एजुकेशन है वो काफ़ी जरूरी है। तो गांधी जी ने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि जो भी है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग करना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। गांधी जी एडवोकेटेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन एजुकेशनल करिकुलम। गांधी जी का ये भी था, उन्होंने ये भी वकालत किया कि मतलब हैंडीक्राफ्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शामिल किया जाए, एजुकेशनल करिकुलम में, सिलेबस में शामिल किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट सीख पाए, समझ पाए और ये प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास होगा तो वो सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे और सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। गांधी जी कंसिडर्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग क्राफ्ट्स एज मीन्स टू डेवलप क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप। गांधी जी का ये मानना था कि जो अगर क्राफ्ट आर्ट सीखोगे आप तो इससे आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगा, डिसिप्लिन भी आएगा और सेंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है गांधी जी एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। तो गांधी जी का क्या एक्सपेरिमेंट था एजुकेशन में उसको देख लेते हैं। तो गांधी जी implemented his educational ideas through various experiments and initiatives seeking to put his philosophy into practice. His experiments in education aimed to create an alternative educational system that aligned with his principles of holistic development, character building and social transformation. तो गांधी जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और तब उन्होंने एक फिलोसफी बनाया अपना एजुकेशन का। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादातर ये देखा गया कि वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं गांधी जी के। तो पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म एंड फोनिक्स सेटलमेंट। तो गांधी जी ने 1910 में एक टॉल्स्टॉय फार्म स्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में और वो एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिटी था जहाँ पे एजुकेशन जो बहुत सेंट्रल रोल प्ले किया था, मतलब एक एजुकेशनल कम्युनिटी था साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने फॉर्म किया था। वहाँ पे जो गांधी जी
सिखाते थे प्रैक्टिकल स्किल्स और सेल्फ रिलायंस बनने की कहानी, मतलब कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, मोरल वैल्यूज है, सेल्फ रिलायंस है, इस टाइप की चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था एजुकेशन, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इंडिविजुअल का। सिमिलरली 1904 में भी गांधी जी ने फोनिक्स सेटलमेंट स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, जो कि वो भी एक एजुकेशनल ही हब था वहाँ पे, जिसमें गांधी जी ने सेल्फ सफिशिएंट लिविंग और इसके बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है नई तालीम बेसिक एजुकेशन फिलोसफी। तो गांधी जी ने एक फिलोसफी अपनी बनाई थी, डेवलप की थी, जिसका नाम था नई तालीम बेसिक एजुकेशन। और इसके इसके इस फिलोसफी के पीछे का ये कहानी था कि मतलब गांधी जी का ये मकसद था कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, वोकेशनल एस्पेक्ट्स इन सबको वो प्रोवाइड कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए, और जिससे कि एक अच्छा प्रैक्टिकल लर्निंग लाइफ जो है वो हो पाए। ठीक है, मतलब इंटेलेक्ट के साथ साथ फिजिकल और वोकेशनल एस्पेक्ट्स को भी उन्होंने कंसिडर किया था इसमें। नई तालीम emphasized द लर्निंग ऑफ यूजफुल स्किल्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। और नई तालीम में यूजफुल स्किल्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो भी सोशल और इकोनॉमिक रिलेटिव है उनको समझना, ये सब सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, जिससे कि ओवरऑल एक अच्छा इंडिविजुअल डेवलप कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो गांधी जी ने 1937 में एक वर्धा स्कीम जो है एजुकेशन के लिए फाउंडेशन किया था। और इसमें क्या होता था कि दिस स्कीम एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन दैट वाज रूटेड इन इंडियन कल्चर, प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस एंड मीट द नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। तो ये स्कीम बेस्डली था, मतलब इंडियन कल्चर पे बेस्ड था और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता था। और बेसिकली ये था रूरल कम्युनिटीज के लिए, जैसे कि इसमें स्किल्स सिखाई जाती थी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वीविंग और स्पिनिंग। एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अलावा ये सारी स्किल्स भी सिखाई जाती थी, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता था रूरल कम्युनिटीज़ के लिए, बिकॉज वहाँ पे गांव में क्या होता है कि इस टाइप के स्किल्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पहले से भी कर रहे हैं। और इसको अगर अच्छे से इसके बारे में बताया जाए, एग्रीकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अच्छे से बताया जाए, वीविंग वगैरह के बारे में, स्पिनिंग वगैरह के बारे में बताया जाए, तो क्योंकि ये सब जो टॉपिक है ये बिल्कुल इंडियन रूट्स का है, ये ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आए, वही सब हमारे इंडियन रूट्स में पहले से हैं। तो इसको और इन्हेंस किया जाएगा एकेडमिक्स के साथ साथ, तो जो इंडिविजुअल होगा वो इसमें और अच्छे से समझ पाएगा, सीख पाएगा, और सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ रिलायंट बन पाएगा, और वहाँ से वो अच्छा खासा उसका जो है फाइनेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मैनुअल लेबर एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। गांधी जी का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था इस पे, मैनुअल लेबर पे और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे। जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि जो एजुकेशनल के साथ साथ आप इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, फार्मिंग, क्लीनिंग, ये सब एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीज़ें करना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए ये सब, जिससे कि आपके सेंस ऑफ एक इंगेजिंग भी, आप इंगेज रहोगे इन सब चीज़ों में, तो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस और लेबर के डिग्निटी का भी आपका सेंस बनेगा, जैसे कि आप रेस्पेक्ट कर पाओगे, इन सब चीज़ों को समझ पाओगे, डिसिप्लिन रन कर पाओगे, सेल्फ रिलायंस बन पाओगे। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ होनी चाहिए, ये भी उनका मानना था। नेक्स्ट है क्रिटिक टू ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। गांधी जी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था एग्जामिनेशन सिस्टम को, जिसमें रोट मेमोराइजेशन और थ्योरेटिकल नॉलेज को सिर्फ जोर दिया जाता था, तो उसको गांधी जी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। गांधी जी का यह मानना था कि जो है एग्जामिनेशन लेना चाहिए तो प्रैक्टिकल बेस्ड लेना चाहिए, जिसमें कि जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उसके एसेस करना, मतलब असेसमेंट आप किस बेसिस पे करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे, रादर देन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल एंगेजमेंट। अब दूसरी बात है, गांधी जी ने इस बात पे एम्फेसिस दिया था कि जितना से जितना आप कम्युनिटी में सर्व कर रहे हो, सोशल एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्प करेगा, और एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें होनी चाहिए। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू बी एक्टिव पार्टिसिपेट इन देयर कम्युनिटीज वर्किंग टुवर्ड्स सोशल अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द अदर्स। गांधी जी का ये मानना था कि आप क्या बोलते हैं, आप अगर पढ़ाई के साथ अगर आप प्रिपेयर, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इस एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो, तो उसके बाद आप सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम कर रहे हो, तो ये सब काफ़ी सही है और ये सब होना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। Gandhi's educational experiments often involved students participating in community service activities, promoting a sense of empathy and social responsibility। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, गांधी जी का ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्टूडेंट्स को कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट कराते थे वो, उससे क्या होता है, सेंस ऑफ एम्पैथी भी क्रिएट होता है आपके दिमाग में, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हो आप, अगर कम्युनिटी के साथ इंगेज रहते हो तो, काम करते हो तो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ गांधीज एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट। अब गांधी जी के इतने एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स तो हो गए, अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो इस सबसे गांधी जी के इस सारे एक्सपेरिमेंट से काफ़ी इम्पैक्ट रहा, और बहुत जगहों पे, मतलब पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली इम्पैक्टफुल पड़ा था। सभी इन एजुकेटर्स इनको फॉलो किए और इनकी मेथड्स को अपनाए, तो बहुत अच्छा इनका इम्पैक्ट रहा था पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली।
His emphasis on self-reliance, vocational skills, moral values and community engagement continue to shape educational philosophies. और इनके जो भी सेल्फ रिलायंस, वोकेशनल स्किल्स और मोरल वैल्यूज वाली जो फिलोसफीज हैं वो काफ़ी हद तक अपनाई गई और मतलब एक हेल्प कम्युनिटी में एंगेजमेंट बनाने में काफ़ी सही था. Gandhi's educational experiments demonstrated the potential for transformative education that empowers individuals and contributes to social change. तो गांधी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं इससे एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया एजुकेशन सेक्टर में एंड एक सोशल चेंज के खिलाफ भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसका. ठीक है. गांधी हेल्ड स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. और गांधी जी का इस बात पे भी मानना था कि जो एजुकेशन हो रहा है वो इंग्लिश की जगह पे हिंदी लैंग्वेज में हो, मतलब इंडियन लैंग्वेज में हो, हिंदी या फिर और भी जो रीजनल लैंग्वेज उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्चर को भी आइडेंटिटी मतलब वो प्रमोट करेगा और एक सेंस ऑफ यूनिटी भी डेवलप करेगा एंड साथ के साथ ये भी होगा कि बच्चे सही से समझ पाएंगे. ठीक है. तो इसमें पहला पॉइंट है यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो गांधी जी ने इस बात पे जोर दिया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें जो है मदर टंग या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए और उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सही से समझ में आएगा और उनके अंदर जो सेंस ऑफ अपने कल्चर के प्रति जो डेवलप होगा सेंस वो भी अच्छा से हो जाएगा एंड काफ़ी यूनिटी डेवलप होगा वहाँ पे. ठीक है. गांधी जी इस बात पे एग्री करते थे कि और गांधी जी ने इस बात पे आर्ग्यू भी किया कि इंग्लिश में काफ़ी लोग प्रोफिशिएंट नहीं थे तो बेटर होगा कि आप इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाएं जिससे कि सभी लोगों को समझ में आए. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस. तो गांधी जी का ये मानना था कि टेक्स्ट बुक का भी डेवलपमेंट होना चाहिए इंडियन लैंग्वेज में बुक्स जो छपनी चाहिए जिससे कि हम अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ पाएंगे, कल्चर्स, लोकल चीज़ें जो सब चीज़ है तो अपने लैंग्वेज में बुक्स छपनी चाहिए जिससे कि हमें प्रमोट करेंगे सेंस ऑफ इंडियन हेरिटेज ट्रेडिशंस और वो अच्छा सेंस डेवलप होगा, यूनिटी का, प्राइड का सेंस होगा. ठीक है. और बस ये सब था. रोल ऑफ टीचर्स. गांधी जी का मानना था कि जो टीचर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल फिगर होते हैं और किसी भी स्टूडेंट्स के लाइफ में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ को सेव करने में, क्योंकि टीचर्स जो है उन्हें नॉलेज देना ही नहीं उनका काम है, उनको नॉलेज साथ साथ मोरल गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोवाइड करना भी उनका काम है, एथिकल बिहेवियर, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, ये सब चीज़ें भी सिखाना है काम टीचर्स का. इसलिए टीचर्स को रोल फिगर, इन्फ्लुएंशियल फिगर मानते थे गांधी जी. ही इनकरेज टीचर टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स. गांधी जी टीचर्स को भी ये इनकरेज करते थे कि आप स्टूडेंट के साथ डीपली इंगेज रहिए और उन्हें चीज़ें जो सिखाइए, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कीजिए और ये सब चीज़ें जो है गांधी जी ने इनकरेज किया था टीचर्स को भी. नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी एंड वर्नाकुलर एजुकेशन. गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो सभी का नीड है, सभी सेक्टर का नीड है. सोसाइटी में कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो या फिर रूरल हो या फिर अर्बन हो, सभी को एजुकेशन की बहुत जरूरत है. बिना एजुकेशन के आप कैसे सस्टेन कर पाओगे लाइफ को. तो गांधी जी ने इस बात पे जोर दिया कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो रूरल एरियाज हो या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ही क्यों ना हो, सबको एजुकेशन का राइट है एंड सबको एजुकेशन मिलना चाहिए. He advocated for vernacular education that made education accessible and relevant to diverse linguistic and cultural background. ठीक है. तो वर्नाकुलर एजुकेशन का मतलब कि सभी को एजुकेशन मिल पाए, इजीली मिल पाए और रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड इटीसी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज एज यूनिफाइंग फोर्स. तो गांधी जी ने बताया ही था कि जो आपका लैंग्वेज है उससे एक यूनिटी का भी सेंस बनता है. अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो सपोज करो तो पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट करेगा वो. ठीक है. तो वही बात है. तो गांधी जी ने इस बात पे जोर दिया था कि ये एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, यूनिटी और सोशल कोहेजन को भी रिप्रेजेंट करेगा और एक इंटीग्रल पार्ट बनाएगा. ठीक है. गांधी जी हैज एजुकेशनल मतलब डिस्टिंक्ट एजुकेशनल थॉट ऑन बोथ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन. Recognizes the significance in empowering individuals and fostering societal progress. Here are the ideas. तो सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन को देखते हैं. इसमें क्या आइडिया था गांधी जी का. तो एम्फेसिस ऑन बेसिक एजुकेशन. तो गांधी जी सबसे ज़्यादा जोर देते थे बेसिक एजुकेशन में, जो कि फाउंडेशन होता है किसी के भी लर्निंग जर्नी का. मतलब कोई भी व्यक्ति जो है स्टार्ट करता है पढ़ाई करना, लर्निंग जर्नी का, तो बेसिक फाउंडेशन तो होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो बेसिक स्किल्स है वो सिखाई जानी चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल्स, मोरल वैल्यूज, ये सब तो होना ही चाहिए फोकस एसेंशियल नॉलेज का. साथ के साथ जो है मैथ्स, साइंस, वोकेशनल स्किल्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सब जो है बेसिक में आ गया, एलिमेंट्री में आ गया, जो कि होना ही होना चाहिए किसी के अंदर भी. ठीक है. नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर ऑल. गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट मतलब कि सभी को एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए और रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर, कास्ट, क्लास और सोशल बैकग्राउंड. ठीक है. He championed the cause of providing free and compulsory education to children, particularly those from marginalized communities. गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन जो है चिल्ड्रेन या फिर जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उन लोगों को फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन. गांधी जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन है और
उसका इंटरकनेक्शन है एकेडमिक नॉलेज से, फिजिकल फिटनेस से, मोरल वैल्यूज से और सोशल वोकेशनल स्किल्स से भी, ठीक है। तो इसके लिए जो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का यही मतलब होता है कि एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ फिजिकल फिटनेस, मोरल वैल्यूज, वोकेशनल स्किल्स, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। गांधी जी का ये मानना था कि एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग जो है इसको भी देखना चाहिए ध्यान में रखे हुए, इसीलिए आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंगेज होना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, कम्युनिटीज के साथ। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है, तो उससे जो लर्निंग होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इंसाइटफुल होती है। तो इसलिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, रियल लाइफ सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करें जा करके, जो वहाँ से हैंड्स ऑन आपको लर्निंग मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडल्ट एजुकेशन, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे आते हैं हम लोग। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल ग्रोथ में, उसके नॉलेज के लिए और उसकी लाइफ के लिए। इसलिए चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, उसे नॉलेज लेते रहना चाहिए, अपने कंटिन्यू करना चाहिए एजुकेशन को, मतलब लर्निंग्स को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने स्किल्स को एनहांस कर सके और अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सके। प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल एजुकेशन, गांधी जी इस बात पे भी जोर देते थे कि जो एडल्ट एजुकेशन है उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडल्ट्स के अंदर स्किल्स नहीं होगा तो जॉब कौन देगा उन्हें, ठीक है। तो इसलिए आपके लाइवलीहुड के लिए, आपके इनकम के लिए, आपको सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर लर्निंग करते रहोगे ऑलवेज, तो फिर आपको स्किल्स होते रहेंगे, आपके अंदर स्किल्स ऐड होती रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एजुकेशन फॉर सोशल चेंज, गांधी जी का ये भी मानना था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एजुकेशन लेते रहना चाहिए, जिससे कि सोशल चेंज में वो हेल्प कर पाएगा। अगर कोई भी सोसाइटी में चेंज लाना है तो एजुकेशन के थ्रू ही चीज़ आ पाएंगे, आप समझ पाओगे, ठीक है। तो एडल्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों में, इसलिए एडल्ट एजुकेशन जरूरी है। एडल्ट्स पढ़े लिखे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। एम्फेसिस ऑन लिटरेसी एंड सिटीजनशिप, गांधी जी का ये भी मानना था कि अगर आप लिटरेसी अगर एडल्ट्स के अमंग प्रमोट करोगे, अगर यंग एडल्ट्स एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, तो लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा और साथ के साथ एक अच्छा सिटीजनशिप वो बन पाएगा, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, तो वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबल बंदा बन पाएगा, ठीक है। तो ये सारे थॉट थे। नेक्स्ट आता है गांधी हैड यूनिक विजन फॉर हायर एजुकेशन। तो गांधी जी के कुछ यूनिक विजन थे हायर एजुकेशन के खिलाफ, मतलब सॉरी हायर एजुकेशन के लिए, जो कि आपको पता ही है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला है एजुकेशन फॉर सर्विस। गांधी जी बिलीव दैट हायर एजुकेशन शुड इंस्टिल अ सेंस ऑफ सर्विस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिविजुअल्स। He emphasized that purpose of higher education should not be solely for personal gain or career advancement, but rather to develop individuals who are committed to serving society and working towards its betterment. गांधी जी का ये मानना था कि आप हायर एजुकेशन लेकर के सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं आप उसे परस्यू करो, या फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए, या फिर सिर्फ कैरियर एडवांसमेंट के लिए ही नहीं, जब बल्कि आपको ये होना चाहिए फोकस कि आप सर्विस, एजुकेशन फॉर सर्विस, तो यही मतलब है कि आपको कम्युनिटी में सर्विस करना है, सोसाइटी में बेटरमेंट के टुवार्ड्स आपको काम करना है, ये आपको मकसद होना चाहिए हायर एजुकेशन लेने का। परसूट ऑफ ट्रूथ, गांधी जी व्यूड हायर एजुकेशन एज ए मीन्स टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। गांधी जी का ये मानना है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर रहे हो तो फिर वहां पे आपको सच्चाई, ट्रूथ, इस टाइप की चीज़ें जो है इसको सर्च करना चाहिए, आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए और आपको सेल्फ रियलाइजेशन अटेंड करना पड़ेगा। ये बिलीव दैट एजुकेशन शुड इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग उससे बढ़ेगी आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सब बहुत इंक्रीज होगा और ये सब जो है एकेडमिक बाउंड्री से परे है। गांधी जी सॉ एजुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट ट्रूथ्स ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब आता है इथिकल एंड मोरल फाउंडेशन। गांधी जी इस बात पे हमेशा जोर देते थे कि इथिकल वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए, मोरल फाउंडेशन आपका होना चाहिए, मोरल प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक के साथ साथ ये सब चीज़ें भी सिखाई जानी चाहिए, जैसे इसीलिए कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में गांधी जी का ये मानना था कि ये होना चाहिए, जिससे कि आपको कैरेक्टर बिल्डिंग, इंटीग्रिटीज, मोरल वैल्यूज, ये सब सिखाई जानी चाहिए। गांधी जी कंसिडर्ड एथिक्स एंड मोरलिटी एज ए फंडामेंटल पिलर ऑफ एजुकेशन दैट गाइड इंडिविजुअल्स एक्शंस एंड डिसीजंस। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। गांधी जी का ये मानना था कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी जरूरी है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी इंक्लूड की जानी चाहिए, रियल वर्ल्ड में एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, कम्युनिटीज़ में ये सब होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने यूनिवर्सिटीज़ को भी बताया कि आप स्टूडेंट्स को एंगेज करो कम्युनिटी सर्विस में, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में और रियल लाइफ लर्निंग्स में, रियल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एजुकेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एजुकेशन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिकॉज अगर आप एजुकेटेड हो तभी आप कोई चेंज ला पाओगे, अदरवाइज तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो चेंज क्या लाओगे। तो हायर एजुकेशन को एक पावरफुल टूल माना जाता है जिससे कि इंडिविजुअल्स इंपावर करेंगे एंड एक
एजेंट बनेंगे जिससे कि चेंज आ सके सोशल कॉज के लिए। एम्फेसिस ऑन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अगर आप हायर एजुकेशन में गांधी जी ये बिलीव करते थे कि जिससे कि एक इंडियन हेरिटेज, लैंग्वेज, आर्ट और इनके बारे में आप जान पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से, अपने नेशन को, अपने आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपने प्राइड को, ये सब समझ पाओगे। ठीक है, अब आता है यूनिट थर्ड। वो यूनिट थर्ड में देखते हैं हम लोग गांधी एजुकेशनल थॉट ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसमें गांधी जी ये समझते थे कि जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है एजुकेशन के साथ साथ। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स का जो सेल्फ रिलायंस, वो मतलब वो एक सेल्फ रिलायंट बन पाएगा और सोसाइटी में प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंस, सोसाइटी के प्रोग्रेस में भी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है, इससे कि वो अपने लिवलीहुड को सस्टेन कर पाएगा और एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। डिग्निटी ऑफ लेबर, गांधी जी समझते थे कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है वो सोसाइटी, जैसे आपको पता ही होगा कि जो सोसाइटी में जो स्टेटस हो जाता है, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे लेबर्स को आप डिग्निफाई नहीं करोगे, उनकी डिग्निटी को आप प्रमोट नहीं करोगे, तो फिर गलत मैसेज जाएगा। इसलिए कोई भी प्रकार का काम हो उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। अगर कोई स्वीपर भी है तो उसे भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि अगर आप किसी हायर स्टेटस वाले लोगों की बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक क्लास के लोगों को। तो इसलिए इन्होंने प्रमोट किया डिग्निटी ऑफ लेबर का ये आइडिया, जिससे कि सभी का एक मतलब सोशल स्टेटस, मतलब कहने का मतलब कि इंक्लूसिव सोसाइटी हो पाए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड वर्क। तो वर्क के साथ एजुकेशन को इंटीग्रेट करना, जिससे कि क्योंकि आपको पता ही है कि अगर काम के साथ इससे कि इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू प्रोवाइड होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस। गांधी जी का ये मानना था कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो बहुत जरूरी है, तो उसको एक्टिवली अगर आप अपने काम के साथ साथ उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, तो एक आपके लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा और डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस भी आप बन पाओगे। ठीक है, प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो गांधी जी का ये मानना था कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में गांधी जी ने ये समझाया कि आप जैसे कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। आप अगर वोकेशनल एजुकेशन सीखते हो तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, सेल्फ रिलायंस हो जाओगे, जैसे कि क्राफ्ट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सब और बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल्स जो है लोकल कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट स्किल्स को आप सीख के आप इंडिपेंडेंस अचीव कर पाओगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। कनेक्शन टू कम्युनिटी, गांधी जी बिलीव करते थे कि जो क्लोजली कनेक्टेड रहता है अपने लोकल कम्युनिटी से और तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट होता है, उसके सेंस जो है वो अलग होती है, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है डेवलप। और उसके साथ साथ आप वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ आप जो लोकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो आप पर्टिकुलर रीज़न के आप उसमें बहुत ज़्यादा सही कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे और सपोर्ट कर पाओगे इकोनॉमिकली भी। गांधी जी सॉ वोकेशनल एजुकेशन एज ए वे टू सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज, वही बता रहे हैं, गांधी जी ने देखा कि लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करना है तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट फॉर सोशल सर्विस। गांधी जी का ये मानना था कि आप स्किल डेवलप कर रहे हो और दूसरों को कंट्रीब्यूट करोगे उस स्किल्स से, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा मार्जिनलाइज कम्युनिटी या फिर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। गांधी जी इनकरेज अ वोकेशनल एजुकेशन दैट नर्चर्ड सेंस ऑफ कंपैशन, एम्पैथी एंड कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। ठीक है, अब होता है बैलेंसिंग स्किल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। गांधी जी का ये मानना था कि जो स्किल्स हैं उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए और अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ अदर स्किल्स को भी बैलेंस करोगे तो भी आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मोरल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। अब आते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल एंड लोकल बेस्ड नीड फंक्शन एजुकेशन, की एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी जी एजुकेशन फिलोसफी। गांधी जी का ये भी मानना था कि रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए स्किल के थ्रू और लोकल जो कि नीड बेस्ड एजुकेशन है वो भी होना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग लोकल नीड्स। सबसे पहले आपको लोकल नीड्स को समझना चाहिए, क्या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है किसी लोकल कम्युनिटीज़ का और क्या नीड है, क्या डिमांड है वहाँ पे। फिर वहाँ पे आप गांधी जी बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है उसके हिसाब से ही टेलर किया जाना चाहिए, जो नीड है जो डिमांड है उसके हिसाब से एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज वहाँ पे लोगों को हेल्प हो पाए। प्रमोटिंग स्किल्स, लोकल स्किल्स एंड क्राफ्ट, जैसे कि गाँव में जो है अगर वहाँ की जो पर्टिकुलरली क्राफ्ट्स है, एग्रीकल्चर है, वो सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया जाए, वो सब एजुकेशन ज़्यादा दिया जाए वहाँ पे, तो काफ़ी वहाँ हेल्प होगा। लोग सीख करके तुरंत उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, उनसे इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे और उनके लिए काफ़ी सेल्फ सफिशिएंसी वाला वो हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड रूरल लाइवलीहुड, गांधी जी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे और ये लोग बिलीव करते थे कि रूरल का जो इकोनॉमी है वो मेन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है या फिर जो पीपल हैं उसको मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताया जाना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में,
कौन से ऐसे लोकल क्रॉप्स हैं, कैसी सॉइल कंडीशन है, ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए, समझ में आएगा उन्हें, तभी तो वो अच्छे से फार्मिंग कर पाएंगे, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गांधी जी का ये भी मानना था कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को भी वो प्रमोट करते थे यूथ के अमंग, जैसे गाँव के लड़के हैं उसके आसपास में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले एजुकेशन दोगे तो उससे भी समझ में आएगा कि हाँ ये बिजनेस क्या होती है, एंड वो भी अपने स्किल्स को सीख करके स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और इकोनॉमिकली वो आगे अचीव कर सकता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप, गांधी जी ये मानना था कि जो रूरल इनिशिएटिव्स है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जैसे कि कम्युनिटीज़ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए या फिर जो भी चीज़ें हैं तो कम्युनिटी के हेल्प के लिए चीज़ें करनी चाहिए और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टुअर्डशिप, गांधी जी का बहुत फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस पे, इन्वायरमेंटल रिलेटेड सिचुएशन पे उनका काफ़ी फोकस रहा है। तो गांधी जी का ये मानना था कि इकोलॉजिकल अवेयरनेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए गाँव में, और वहाँ पे इस सब का अवेयरनेस होगा तो फिर बेटर होगा। ठीक है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा। एम्पावरिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स, गांधी जी का मानना था कि वुमेन्स को और मार्जिनलाइज ग्रुप्स में रूरल साइड में जो है उनको अपलिफ्ट करना चाहिए और उन्हें स्किल्स सिखाने चाहिए, उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलेगा हमें एक सोसाइटी के तौर पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग गांधी अलाइंस विद सम ऑफ हिज प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग स्किल एजुकेशन वोकेशनल। गांधी जी के सारे प्रिंसिपल तो आपने पढ़ ही लिए, और वो सारे प्रिंसिपल जो है आपको एनईपी में लागू किए गए हैं। ठीक है। भले ही मेंशन नहीं किया हो गांधी जी, लेकिन सारे जो उनके प्रिंसिपल थे मैक्सिमम प्रिंसिपल कवर हो चुके हैं एनईपी में। और अभी जो आप वैक्स एक पढ़ रहे हो भाई, ये सब क्या है, ये सब एनईपी के ही तो देन है, और एनईपी में और गांधी जी का भी तो मकसद था कि वोकेशनल एजुकेशन हो, स्किल बेस्ड लर्निंग हो, तो ये सब सेक वैक में आ रहा है ना, और बाकी और भी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हुई एनईपी में, तो वो सब जो है गांधी जी के फिलोसफी से अलाइंड है। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो एनईपी में ये इंटीग्रेशन किया गया है वोकेशनल एजुकेशन का, और कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, कई सारी इसमें प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, तो वो सपोर्ट करता है वोकेशनल एजुकेशन को। स्किल बेस्ड एजुकेशन भी एनईपी प्रमोट करता है, और स्किल बेस्ड चीज़ें बहुत सारी लाई गई हैं। ठीक है। तो ये भी गांधी जी के बिलीफ से अलाइन हो रहा है। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है आजकल तो, और इसके कई सारे कोर्सेज हैं आपके करिकुलम में भी ऐड किए गए हैं, बहुत चीज़ें इस पर प्रोग्राम्स होती हैं, सेमिनार्स होता है, हर एक चीज़ आपके कोर्स करिकुलम में इसको मतलब एक तरह से ऐड किया गया, तो ये भी बहुत सही है, और ये भी गांधी जी के मिशन से ही अलाइन था। लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड, एनएपी में ये भी देखा गया है कि जो भी लोकल नीड है, आर्ट क्राफ्ट, इस सब पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, लोकल स्किल्स को प्रमोट करना और अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, ये सब चीज़ें भी एनईपी में शामिल है। मल्टीपल पाथवे, एनपी में जैसा आपको पता है मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल एंट्रीज है, तो इससे कि कोई भी स्टूडेंट अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या इंटर्नशिप कर रहा है, फिर कहीं भी छोड़ना चाह रहा है पढ़ाई और किसी और काम में लगना चाह रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो इसलिए मल्टीपल पाथवे है, मल्टीपल एग्जिट है। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, कंटिन्यूअस लर्निंग का। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है गांधी आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबी शिक्षा वाज द सेंट्रल थीम इन एजुकेशनल फिलोसफी। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड empower individuals to be self-reliant both economically and intellectually. This concept finds reflection in contemporary education policies. तो जैसे कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था स्वावलंबी शिक्षा, ठीक है, जिसमें वो चाहते थे कि सेल्फ रिलायंट हो और इकोनॉमिकली इंटेलेक्चुअली दोनों तरीके से, तो उसका असर अभी अभी के एजुकेशन में आपको दिखता होगा, क्योंकि अभी के एजुकेशन में जो वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और इस चीज़ को ख्याल रखा जाता है और इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसमें देखा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन भी अभी के टाइम पे प्रोवाइड किया जा रहा है, स्कूल से लेकर कॉलेज में हर जगह आपको एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन आपको मिल जाएगा अब के टाइम पे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के बच्चे भी स्टार्टअप कर रहे हैं, आप देख सकते हो कॉलेजेस के बच्चे कितने सारे ड्रॉप करके स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो मतलब इसका काफ़ी अभी के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है ये। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब तो एजुकेशन में आपके प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थ्योरी के ज़्यादा साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग को भी अप्रोच दिया जा रहा है। ठीक है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे हो रही है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें भी गांधी जी का जो डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला था, वो भी अभी के टाइम पे भी इस चीज़ को लागू किया गया है, और प्रॉब्लम थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ें जो अभी आपके सिलेबस करिकुलम में भी एडेड है, एंड वहाँ पे आपको इसका देखने को मिलता है इम्पैक्ट। डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, गांधी जी का ये आइडिया था कि सेल्फ रिलायंस बनना, किसी भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना और उसको सही से आपको आना चाहिए, यूज़ करना, यूटिलाइज करना। और अभी के टाइम पे सबको बताएंगे कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ज़रूरी है, और आप सबको ये स्किल्स आता है और सिखाया भी जा रहा है, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और
तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गांधी जी इस बात को एम्फेसाइज करते थे कि सस्टेनेबल लिविंग के लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज करे नहीं करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वो काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। तो अभी के टाइम पे भी सेम चीज़ देखा जा रहा है कि कैसे कैसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं, या फिर आपके कोच करिकुलम में भी ईवीएस पढ़ाया जाता है, बाकी चीज़ें हैं, तो इससे कि आप समझ पाओ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट गांधी जी का अभी के टाइम पे देखा जाता है। और बस ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं ऐसा, तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड यूट्यूब पे तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना। आप फ्रेंड के साथ शेयर करना वीडियो को। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी ऑल बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।